गाइस कुछ टाइम पहले मैंने एक वीडियो किया था जिसमें मैंने ये चीज़ें बताई थी कि नॉर्मल डिलीवरी के लिए हमें क्या क्या करना है। अगेन उस वीडियो के अंदर इतने सारे कमेंट्स आए, उन सारे पॉइंट्स को मैंने पिक किया है इस वीडियो में, जिससे आपका ये जानना बहुत ही आसान हो जाएगा कि एक नॉर्मल डिलीवरी के लिए आपको क्या क्या करनी है और डिलीवरी के बाद जो चीरा या फिर टाके जो लगते हैं उनको हम फास्टली रिकवर कैसे कर सकते हैं। ओवरऑल मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी, 4 मिनट के अंदर मैंने इस वीडियो को समेटा है, तो डेफिनेटली लास्ट तक वॉच कीजिएगा। यहाँ से आप एक अच्छी और एक सही इन्फॉर्मेशन लेकर जाएंगे जो आपके लिए बहुत ही बेनिफिट वाली है। हे गाइस, मैं आप सबके साथ श्वेता और आप सबका बहुत 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 स्वागत है प्राइम मॉम चैनल में। पहली बार अगर आए चैनल पे सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। यहाँ बात करते हैं पॉइंट के ऊपर, हमें नॉर्मल डिलीवरी के लिए क्या क्या करना चाहिए। वैसे तो नॉर्मल डिलीवरी के लिए आप किसी से भी पूछोगे आपको लोग ढेर सारी सलाह देंगे, लेकिन यहाँ सटीक 3 ही पॉइंट के ऊपर डिस्कस किया जाएगा। पहला ये कि नॉर्मल डिलीवरी के लिए आपको सुबह शाम टहलते रहना चाहिए। अब टहलना कैसे है, स्पीड में नहीं टहलना है, धीरे धीरे टहलिए, आराम से टहलिए। आपका मूवमेंट करना ही बहुत बड़ी बात है इस समय के लिए। जितना ज़्यादा आप टहलोगे, मूव करोगे, बॉडी के अंदर ब्लड सर्कुलेशन उतना ही टाइमली और फास्ट वे में होगा, जो बच्चे के लिए बहुत ही बेनिफिट होता है इस चीज़ का। तो ध्यान रखें, सुबह शाम, मन करे तो दोपहर में, मन करे तो घर में, इस रूम से उस रूम, बस आप एक्टिव रहें ओवरऑल। सेकंड बात करते हैं खाने पीने की चीज़ों से रिलेटेड। बहुत सारे लोग अलग अलग चीज़ों की सलाह देते हैं। आमतौर पे 8वें या 9वें महीने में या 7वें महीने से ही आप चाहे तो 1 चम्मच अपने डाइट के अंदर घी लेना शुरू कर दें। देखिएगा, जब अपने डॉक्टर से पूछिएगा आप घी ले सकती हैं कि नहीं, क्योंकि कई बार कुछ महिलाओं का प्रेगनेंसी में 10, 12, 15 केजी वेट पुट ऑन ऑलरेडी हो चुका होता है, उनको डॉक्टर्स मना कर देते हैं घी लेने से। बहुत बेहतर तरीका होता है घी का, गुनगुने पानी के अंदर आधा चम्मच या 1 चम्मच घी लें। और ये आपको लेना कब है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप दोपहर में घी लेना चाहेंगी या फिर सुबह में या फिर शाम को, जैसे आपको ठीक लगे। मैं रात में लेती थी, क्योंकि एक बार घी लेने के कारण बहुत हेवी सा हो जाता था, जिस वजह से मुझे ऐसा लगता था कि फिर रात हो जाए, फिर सो जाओ, फिर काम ही खत्म। मतलब कि जो भी है, सबका अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है हर चीज़ों को लेकर। आपको जब ठीक लगे तब आप लीजिए। थर्ड पॉइंट के अंदर बातें करेंगे कि आप सबसे ज़्यादा कोशिश कीजिए 9वें या 8वें महीने के अंदर हैप्पी रहें। आपके खुश रहने से बहुत सारी चीज़ें बदलने वाली है। आपका जो डिलीवरी है वो नॉर्मल डिलीवरी भी हो सकता है। कैसे? क्योंकि शरीर के अंदर नॉर्मल डिलीवरी वाले जो लेबर पेन वाले हार्मोन्स होते हैं वो रिलीज होना शुरू हो जाते हैं। अगर आप हैप्पी होती हैं अपनी प्रेगनेंसी के अंदर, कोशिश कीजिए कि कुछ टाइम अपने हस्बैंड के साथ स्पेंड करें, जिससे आपको चीज़ें अच्छी लगेंगी और चांसेस बनेगी नॉर्मल डिलीवरी की। अब बात करते हैं डिलीवरी के बाद हम टाकों को कैसे ठीक करें। सबसे पहले टाकों की सेकाई की जाती है। नॉर्मल डिलीवरी में नीचे में चीरा लगाया जाता है। कई बार डॉक्टर आपसे पूछ कर लगाते हैं चीरा, बहुत बार बिना पूछे ही लगाते हैं। जैसे मेरे केस में बिना पूछे ही लगा दिया था डॉक्टर ने। तो ये चीज़ें भी होती हैं। साथ में ये चीरा लग चुका है, फिर टाक उसकी सिलाई कर देते हैं, टाके लगाते हैं। उनको डेली गर्म पानी से सेकना पड़ता है। और आप जितने बार वॉशरूम जाइए, हर बार टॉवेल से जिस एरिया से यूरिन पास करती हैं उसको हर बार ड्राई कीजिए। जितना ज़्यादा आप ड्राई रखोगे उतना ज़्यादा टाके आपके ठीक होंगे। इसके अलावा कुछ मेडिसिन, कुछ दवाइयाँ, अब जब डिलीवरी हो गई है, बच्चा बगल में सोया हुआ है, अब आपको क्या टेंशन है। आप कोई भी अंग्रेजी दवाई जो आपके डॉक्टर बताते हैं उसको आप लीजिए। मैंने भी प्रेगनेंसी के इस टाइम में डिलीवरी के बाद अंग्रेजी दवाई ली थी, जिससे मेरा 1 सप्ताह के अंदर रिकवर हो गया टाका। तो ये चीज़ें आपके साथ भी हो जाएगी, क्योंकि इसका बढ़ना बहुत खतरे की घंटी है। इसलिए ध्यान दें, अपने टाकों की सेकाई करें, क्लीन रखें, ड्राई रखें, डिटॉल वगैरह से भी साफ़ करते रहें और दवाइयाँ ज़रूर लें, जिससे बहुत हद तक चीज़ें सही हो जाएगी। मिलती हूँ गाइज़ आप सबसे मैं कल की नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।